कोई है ही नहीं घर पे। अबे ओए, यहाँ गेट के बाहर क्यों बैठे हो तुम? भैया जी वो सोमवीर चाचा जी का घर है ना, इसमें तो गार्ड ने बोला अभी वो है नहीं, तो हम बाहर ही इंतजार कर रहे थे। क्या काम है बता। वो भैया जी हम ना उनको पैसा देने आए थे, गांव से आए, इटावा गांव से आए हैं। बताओ जी। हाँ भैया जी पैसा देने आए थे थोड़ा, तो वही इंतजार कर रहे थे हम चाचा जी का। ला पैसे दे। आप कौन भैया जी? अरे उन्हीं का लड़का हूँ मैं, मुझे दे देगी तो एक ही बात है, गए हुए हैं वो कहीं पे। का लड़का वही इटावा वाले चाचा जी के लड़के हैं आप? हाँ हम ही है, इटावा में रहते थे पहले, अभी यहाँ शहर में रहते हैं। लाओ कितने पैसे दे रहे हैं, मुझे दे दो। ए जी इनको दे दें क्या पैसा? तो लाओ दे ही देते ना। ठीक है। आप उनके बेटे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। दे दो। ये लीजिए भैया 2000 रुपए हैं। अबे किस चीज के पैसे है ये? भैया आपके पिताजी से ब्याज पे पैसे लिए थे हमने 20,000 रुपए, उसी का हर महीने देने आते हैं। अच्छा पैसे कब लिए थे तुमने? बहुत समय पहले लिए थे, वो इनके पिताजी का देहांत हो गया था ना, तब पैसों का ज़रूरत था तो उन्होंने मदद किया था आपके पिताजी ने, इनका तभी दिए थे इन्होंने। अब ना उनका ब्याज चुकाने हम यहाँ गांव से आते हैं यहाँ पर। ये जी कितने समय पहले लिए थे? तुम हमारी शादी से 2 साल पहले देहांत हुआ था, 10 साल के करीब हो गए भैया हमें लिए हुए। अबे तुम दोनों थोड़े बहुत पागल हो क्या? ये 2000 रुपए देने तुम 500 रुपए किराया फूक के आए हो। भैया जी लिए हैं तो देंगे नहीं क्या? अब 20,000 लिए थे, हर महीना 2000 देना था, तो हम हर महीना कैसे भी करके कितना भी कुछ भी कर लें 2000 हम निकाल के अपना अलग साइड रख देते हैं कि चाचा जी को देने आएंगे, क्योंकि जब हमारी ज़रूरत थी तो चाचा जी ने ब्याज पे ही दिया, पर हमारी ज़रूरत तो पूरी कर गई, वरना समाज के सामने हम किसी को 2 पूड़ी नहीं खिला पाते अपने पिताजी के मरने पे। क्योंकि आज के समाज वाले तो यही कहते हैं, बता अपने पिताजी का कोई काम क्रिया नहीं करा, पैसे बचा लिए, कंजूसी कर दी, तो इसलिए उस समय पे आपके पिताजी ने हमारा साथ दे दिया तो हमारा बन गया, इसलिए हम भैया हर महीने कैसे भी करके 2000 आपके पिताजी के निकाल ही देते हैं। अबे पर एक बात बताओ, तुमसे आज तक 10 साल में 20,000 रुपए इकट्ठे नहीं हुए? भैया जी अब ये तो घर में काम करती है, घर का काम वाम कर लेती है, और पढ़ाई लिखाई हुई नहीं तो बाहर कमा नहीं सकती। हम मजदूरी करके महीने का 12-13 हज़ार कमाते हैं, जिसमें से अपना घर का खाना खर्चा, मरम्मत कभी कभार आ जाती है 6 महीने में, 1 साल में। बहुत पुराना घर है, पिताजी ने बनवाया था अपने टाइम पे। फिर भैया दवाई, बीमारी, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। कहाँ ही कोई गरीब आदमी भैया इकट्ठा 20,000 निकाल लेगा, तो 2000 कैसे भी करके हम निकाल लेते हैं भैया, क्योंकि जिसका लिए हैं उसका तो देना ही है। मूल नहीं दे पा रहे तो क्या हुआ भैया, ब्याज तो दे देंगे ना, बस इसलिए हम समय से दे ही देते हैं भैया। अरे पर एक बात बताओ, देने की जरूरत ही क्या थी? तुम इन पैसों को मार भी तो सकते थे। आखिर हम 5-6 साल से तो गाँव गए ही नहीं है, लेकिन तुम इतनी दूर से यहाँ देने आ रहे हो, ये तो यार तुम्हारी बहुत अच्छी ईमानदारी है। अरे नहीं नहीं भैया जी, आपके पिताजी ने हमारी उस समय मदद की थी जब इनके साथ कोई नहीं खड़ा था, तो हम ऐसे बेईमानी नहीं कर सकते ना। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन भैया जी हम बेईमान नहीं हैं। आपका पैसा तो हमें चुकाना ही है, इसलिए हम हर महीने आते हैं गांव से आपके पिताजी को पैसे देने के लिए। हम आपको जानते नहीं, आप तो आज हमें पहली बार ही मिले हैं। जो खाने वाला आदमी होता है ना भैया, वो पैसा खा जाता है, और जिसे लौटाना होता है ना, वो कहीं से भी ढूंढ के इंसान का पैसा लौटा देता है। इसलिए भैया जी हम यहाँ आते हैं और चाचा जी को पैसे दे के अपने 2000 चले जाते हैं। अरे यार, पर पैसा तो शायद तुम्हारा 10 साल से 20,000 से पता नहीं कितना ही ज्यादा दे दिया होगा तुमने, लाखों रुपए से ऊपर दे दिया होगा, लेकिन पर वही है, तुम्हारे मूल नहीं बन पा रहा, ब्याज ब्याज तुम दे के चले जा रहे हो। जब भी मैं सोचूं कि हम 2 रोटी सुख से क्यों नहीं खा पा रहे, कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। आखिर 20,000 रुपए से, जब से पापा तुमसे कम से कम नहीं तो 2-3 लाख रुपए ले चुके हैं, तो हम सुख से रहेंगे ही कहाँ से जब तुम लोगों का पैसा खाएंगे। तो तुम्हारे जैसे भले आदमी का तो पैसा भी माफ़ कर देना चाहिए था, आखिर तुम हमारे गांव के हो, और मेरे पापा तो फिर भी तुमसे 1-1.5 लाख रुपए ले चुके। ये लो 2000 रुपये, ये पकड़ो। ये तो आपका पैसा है ना भैया जी, हम कैसे ले सकते हैं? अरे पकड़ो तो, 2000 रुपये ये है, और ये लो 25,000 रुपये कम से कम ये है, ये रखो अपने पास। और अब कभी पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं पापा से बोल दूंगा कि वो पूरा हिसाब करके चले गए। पर भैया जी ये क्यों? अरे यार, जो मेरे पापा गलती कर रहे हैं
वो तो खैर उनकी बात है, लेकिन मैं अपनी साइड से कुछ अच्छा कर रहा हूँ ना, तो मैं पापा को बोल दूंगा कि आप मूल दे के चले गए, तो वो मेरे से पूछेंगे भी ना मेरे से पैसे मांगेंगे। आखिर वो जो भी गलती कर रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा, पर मेरी समझ में तो आ रहा है ना। तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हें कभी आने की ज़रूरत नहीं है, और ये पैसे लो और अपने घर जाओ, ठीक है। 2 मिनट में आपने बोल दिया सब चूक गया, और हमें इतना पैसा भी दे दिया। हम तो ये सोच रहे थे जीवन भर हमारी ऐसे ही कट जाएगी और कभी हम आपका 20,000 लौटा नहीं पाएंगे, और आपने माफ़ भी कर दिया और इतना हमें दे भी दिया। सही में हमने सुना था आज के दुनिया में कि भगवान होते हैं, और आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। क्यों जी, हम कहते थे ना कि एक दिन हमारा ये चूक जाएगा 20,000 पे, और देखो भैया ने ही बोल दिया कि अब मत देना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी। आपको नहीं पता ये जो 2,000 रुपये ना आपके पिताजी को हम देते हैं ना, वो कैसे कैसे देते हैं, पेट काट काट के देते हैं, सब्जी तक नहीं बनाते, नमक से रूखी सूखी रोटी खाते हैं, कैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे जीवन भर हमें ये पैसा ऐसे ही देना होगा, 1 रुपया नहीं बचता कि हम अपने लिए कुछ अच्छा खरीद सके, अपने बच्चों को अच्छा कुछ खिला सके। आज आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है भैया जी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अरे नहीं, धन्यवाद तो भगवान का करो कि आज मैं तुमको मिल गया, नहीं तो तुम आ जाते पापा को फिर पैसे दे के चले जाते, अगले महीने फिर आना होता। वो तो आज मैं बाहर से सामान लेके कुछ आ रहा था, तुमसे टकरा गया, तो इसलिए भगवान ने तुम्हारा भला करा, उन्हीं के हाथ जोड़ो और अब अपने घर जाओ। है सही में भैया जी, आपने हमारा जीवन ही बदल दिया। आज से हमारा महीने का 2,000 भी बच जाया करेगा ना, तो हम साल भर में कुछ ना कुछ एक अच्छा काम कर लिया करेंगे। सही में भैया, आप भगवान के रूप में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, धन्यवाद। हे जी, आज तो भगवान जी ने हम पर कृपा कर दी। वो जब देता है ना, तो इंसान को पता भी नहीं लगने देता और मदद करके चला जाता है।